में बात सुनी जाती है, बात की जाती है, बात समझी जाती है। गिव एंड टेक से मसाइल हल भी होते हैं। शौकत खानम मेमोरियल के लिए जो चंदा और ज़कात और खैरात इकट्ठी की जाती है उसका फ़ौरन से ऑडिट होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क भर में जारी हाली बारिशों और बर्फबारी से दर्जा हरारत तो काफ़ी गिर गया है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत है कि गिरने का नाम नहीं ले रहा। आज सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने खबरदार किया है कि वो वज़रा जो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं उनके सिंध में दाखिले पर पाबंदी आयद की जा सकती है। कानून में उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि ECL में जो नाम डाले गए थे अभी तक नहीं निकाले गए, इस पर भी बरहमी का इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया और साथ ही साथ मुतालबा कर डाला कि अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है उनका नाम भी ECL में शामिल किया जाए और उनके खिलाफ भी एक तहकीकात के लिए JIT कायम की जाए, चूँकि उनकी मजीद जायदादें भी निकल आई हैं अमेरिका में। और इसके साथ साथ नून लीग की अगर हम बात करें तो नून लीग भी सख्त बरहम दिखाई देती है हमें हुकूमत पर। बिलखुसूस अगर हम पंजाब की बात करें तो मरीम नवाज साहिबा ने आज ट्वीट किया है और ये शिकवा किया है कि उनके वालिद को बाजू में दर्द की तकलीफ है जो अंजाइना हो सकता है, लेकिन उनके ज़ाती मुआलिज को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से नहीं मिलने दिया जा रहा। एहसन इकबाल साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को कुछ हो गया तो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करवाएंगे। तो ये काफ़ी सख्त बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, लेकिन इस सारे माहौल में पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिलाने की जो कोशिशें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन मीर हासिल बजिंजो साहब नेशनल पार्टी के सरबराह ने 2 रोज़ पहले कोशिश की थी। अब देखते हैं वो कोशिश रंग लाती है या नहीं, क्योंकि जेल में मखदूम अहमद महमूद साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने मुलाकात की। साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे, जरदारी साहब के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। ये मुलाकात क्या रंग लाएगी? मियाँ नवाज शरीफ साहब के जरदारी साहब से मुतल्लिक जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या फिर जो उनके गिले शिकवे हैं, क्या वो दूर हो पाएंगे, या फिर मौलाना साहब के बकौल दोनों को अब जेल में ही मिलना होगा, चूंकि बाहर तो दोनों नहीं मिले। और इसके अलावा हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस बंद ना करने का फैसला किया है। जो इस्तदा थी, जो एक आई थी रिपोर्ट FIA की तरफ से, जिन्होंने इस्तदा की थी कि ये केस बंद कर दिया जाए, शवाहिद नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केस बंद ना करने का भी फैसला किया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें हुकूमत की पॉलिसीज़ की, हुकूमत तो कहती है कि महंगाई की शरह कम हुई है, लेकिन अद्वियात जो हैं उनकी कीमतें 9 से 15% तक बढ़ा दी गई हैं, जिस पे हमारी जो सियासी लीडरशिप है वो खामोश है। इस मामले पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद है जनाब पलवशा खान साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उस्मान डार साहब मामले खसूसी वज़ीर आज़म के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और राना अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध की, कि सिंध और विफाक के दरमियान बयानात की हद तक भी, ओवरऑल भी हम देखें तो एक तजाद की सी कैफियत है, एक तनाज़े की सी कैफियत काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। चूँकि ECL से नाम नहीं निकाले गए सुप्रीम कोर्ट की ज़ुबानी हिदायत के बावजूद, और ये कहा गया विफाक की तरफ से कि ये नाम निकाले जाएंगे, तहरीर फैसला आने के बाद कमेटी जायजा लेगी नाम निकालने हैं या फिर रिव्यू में जाना है। और आज सईद गनी साहब ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि कुछ वज़रा के दाखिले पे, सिंध में उनके दाखिले पे पाबंदी लगाई जा सकती है। क्या कहा सईद गनी साहब ने, पहले सुन लेते हैं फिर इस पर बात करते हैं। अगर वफाकी हुकूमत ECL पे नाम डाल सकती है तो सूबाई हुकूमत के पास ये हक और इख्तियार है कि इनके चंद बदकलाम वज़रा के सिंध में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। जी पलवशा खान साहिबा, ये बताइएगा कि ये सईद गनी साहब ने जो आज बात की है कि ये सख्त ऑप्शन है जो सिंध गवर्नमेंट इख्तियार कर सकती है। एक तो ECL वाले मामले पे पहले आपकी हुकूमत काफ़ी नाराज़, आपकी पार्टी काफ़ी नाराज़ है। अब वज़रा के सख्त बयानात पे भी सईद गनी साहब ने कह दिया कि ऑप्शन मौजूद है उनके पास। ये ऑप्शन आज क्यों बताना पड़ गया? इसका फौरी तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जाएगा कि यह मुनासिब मौका है तब जाके आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि ये मामलात जो हैं ये इस नहज पर पहुंचाने में चंद वफाकी वज़रा का और समझ ये आती है कि उन्हें हुकूमत की तरफ से शाबाश हासिल है, उनका एक बड़ा रोल है। और आपने देखा कि शुरू दिन से लेकर
यानी कि अभी वो JIT रिपोर्ट से मैं शुरू करूंगी, जो पब्लिक नहीं हुई, जो कोर्ट में पेश नहीं हुई। इन्होंने उस JIT रिपोर्ट का तमाशा बनाया, उसको सामने रख कर इन्होंने सिंध को कभी पानी बंद करने की धमकी दी, कभी इन्होंने सिंध पे चढ़ाई की कोशिश की। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो टॉक शोज़ में बैठकर चंद वफाकी वुज़रा इश्तियाल दिलाते रहे, फांसी के फंदे लेके बैठे रहे, वहाँ अपनी अदालतें लगाते रहे और कहते रहे कि हम ये कन्विक्टेड हैं, यानी कि अभी पेश नहीं। और 3 इस मुल्क के बड़े जो नाम हैं सहाफ़त के, जिनमें हामिद मीर साहब हैं, जिनमें वो जाहिद किशकोरी हैं, जिसमें एजाज़ सैयद हैं, उन्होंने ये लिखा और कहा कि उनको बुलाकर ये रिपोर्ट शेयर की गई और इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज़ की तरफ से, और कहा गया इसे फैलाएं। अब बात दरअसल ये है कि ये जंग इन्होंने शुरू की है, और जंग इन्होंने ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शुरू की है, इन्होंने सूबा सिंध को ये पैगाम दिया है। अब सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा सिंधी कौम भी है। आप उनको क्या पैगाम देते हैं जब आप उन्हें कहते हैं कि हम आपका पानी बंद करेंगे? क्या होगा? हम देखिए, जंग शुरू करने वाला तो जंग शुरू कर देता है ना, मंतकी अंजाम जो है वो फिर उसके अपने हाथ में नहीं होता। अब ये भी इसी तारीख का हिस्सा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं वो कितने बैटल हार्डेंड है। हज़ारों की तादाद में कोड़े और फांसियां उन्होंने तो झेली हैं, और वो उस वक्त झेली जब उनके लीडर लड़ रहे थे जेलों में। आज भी तकरीबन वही हालात हैं। तो अब बात यह है कि अब रिएक्शन के लिए भी इनको तैयार रहना चाहिए। जब आप एक काम करते हैं तो फिर उसके रिएक्शन के लिए भी एक हद से ज़्यादा जो है वो आप तैयार हैं। अब आप कॉन्स्टेंटली एक सूबे को पैगाम भेज रहे हैं, तो वो रिएक्शन क्या हो सकता है? सूबों को पैगाम भेज रहे हैं, क्या हो सकता है ये बताइए। और साथ में सईद गनी साहब ने आज जो बयान दिया है, ये उनकी जाती राय है या फिर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत या फिर पीपल्स पार्टी सीरियसली कंसीडर कर रही है इस ऑप्शन को? देखिए, ऑप्शन ये तो एक छोटा सा ऑप्शन है, ये उन्होंने ज़ाती हैसियत में तो नहीं बयान दिया, उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के बयान दिया, लेकिन ये मैं समझती हूँ एक छोटा ऑप्शन है। अब आप जब तमाम उन महरूम सूबों को पैगाम देते हैं हम आपका पानी, ये बात अगर मोदी सरकार करे ना कि हम आपका पानी बंद करते हैं पाकिस्तान को, तो समझ भी आती है। लेकिन वफाक की हुकूमत एक सूबे को कहती है कि हम आपका पानी बंद करेंगे, हम आप पे चढ़ाई करेंगे, ये कि यानी कि सिंधियों का वोट जो है वो कम मोतबर है बाकी 3 इकाइयों के वोट से। तो आप क्या पैगाम देते हैं? आप वफाक के साथ वो खतरनाक खेल खेल रहे हैं और वो आग लगाने जा रहे हैं जो आपको पता नहीं कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप वो चिंगारी दिखा रहे हैं जो उधर तो जलेगी जलेगी मगर फिर किसी को नहीं छोड़ेगी। यही वो हालात थे जो हम चाहते थे कि ना हो। ठीक है उस्मान डार साहब, ये वो हालात हैं जो तो एंड फिर इनके हाथ में नहीं होगा। ठीक है उस्मान डार साहब, अब सिंध कार्ड की बातें जो हम बज़ाहिर देख रहे हैं, जो हमें परवश खान साहब की गुफ्तगू से भी नजर आया है, सिंध कार्ड की तरफ बातें जा रही हैं। अब जो हालात हैं, क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस तरह के सियासी इंतशार का मुतहम्मल हो सकती है, या फिर किसी भी तरह के हालात की परवाह किए बगैर आप अपनी पॉलिसीज, अपने इक़दामात जारी रखेंगे और वुज़रा के तुंद तेज़ बयानात भी उसी तरह से जारी रहेंगे? देखें समर, मैं समझता हूँ कि पलवश शाह गलती पे हैं। असल देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की जो जुबान है वो तो ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि बोल रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। एक तरफ वो हमें ललकार रहे हैं कि आपको सिंध में कदम नहीं रखने देंगे, आपको सिंध में आने की पाबंदियां लगा देंगे, और पलवश शाह तो बात कर रहे हैं जंग शुरू करने के लिए, जैसे हिंदुस्तान से पैगाम आते हैं। एक तो मैं पीपल्स पार्टी वालों को क्लियर कर दूं कि किसी का बाप भी जो है ना हमें समर सिंध में आने से नहीं रोक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और हमने कोई करप्शन नहीं की है, हमने कोई लूट मार नहीं की। हमारे वज़रा ने इनकी तरह जो करप्शन लूट मार JIT की रिपोर्ट में सामने आई है, एक तारीख साज तकरीबन 43 अरब रुपए के तो डायरेक्ट अकाउंट्स जिस तरह देखे जा रहे हैं, जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज और ओमनी ग्रुप के आपस में गठ जोड़ के वो जो वाज़िया सबूत नज़र आ रहे हैं। असल में इनकी चीहें निकल सिर्फ इसलिए रही हैं क्योंकि ये आज बेनकाब हो रहे हैं। ये इनको बड़ी फिक्र है सिंध की। तो मैं पलवश शाह से पूछता हूँ, चलें सिंध के नौजवानों की बात कर लेते हैं, जिसकी जिम्मेदारी है मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ नौजवानों के मूड पे। देखिए 18वीं तरमीम पे हमले की बातें ये करते हैं, 18वीं तरमीम में ही नौजवानों का अमूर सिंध की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। पिछले 8 सालों में इन्होंने सिंध के नौजवानों के लिए क्या किया, इनसे पूछने वाली बात है।
10 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने रखा है। एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2-250 अरब रुपए का होगा सिंध का, जिसमें सिर्फ 10 करोड़ रुपए इन्होंने सिंध के नौजवानों के लिखे हैं, जिसमें डायरेक्ट रेट के अखराजात और तनख्वाहें तक शामिल हैं। आपने पिछले 2000 जो तकरीबन 8-10 सालों का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम था सिंध का, उसमें से लूटमार करके 30-35% ये लूटमार करके ले गए हैं। सिंध में गुर्बत पिछले 8-10 सालों में ऊपर गई है। समर, आप उसके स्टैट्स कौम के सामने रखें, तलीम, सेहत, किस किस की हम बात करेंगे? अगर इनको इतना ही फिक्र है, जैसे ये कह रहे हैं जी सिंध जो है वो महरूमियों का शिकार हो गया है, तो बाबा गवर्नमेंट तो आप लोगों की है वहां पिछले 11 साल से। आप जवाब दें हैं सिंध के लोगों को। आप ये जो NFC अवार्ड है, इसके तहत पैसे आप लोग लेते रहे हैं पिछले 8-10 साल। आप क्यों नहीं वो फंड्स साहब, सिंध की असेंबली ने भी कल मजम्मती करारदाद मंजूर की है। सिंध की असेंबली ने भी कल मजम्मती करारदाद मंजूर की है, जो उन्हें गैस नहीं दी जा रही। वो कह रहे हमारा शेयर आर्टिकल 158 के तहत हमें नहीं दी जा रही, बहरान है, हमारी इंडस्ट्री सफर कर रही है, लोग सफर कर रहे हैं। ये चंद दिनों का बहरान है, अगले 8 से 10 दिनों में इंशाल्लाह ताला ये भी हो जाएगा। दिसंबर के महीने में आप तारीख उठा के देख लें, दिसंबर जनवरी में तो वैसे भी लोड शेडिंग गैस की होती रही है। ये हमारे ही दौर में हो रही है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह ताला इस पे काबू पाएंगे। लेकिन इनको जो सिंध कार्ड है ना, वो नहीं खेलने देंगे। सिंध की ये जो मजलूमियत का रोना रो रहे हैं, जिसके जिम्मेदार ये है सिंध के लोगों की, इनसे पूछा जाए ना मौका तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद दे रही है। हेस्ट में 172 अफराद के नाम ECL पे डाल दिए गए। सिंध के वज़ीर आला का नाम ECL पे डाल दिया गया, बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम ECL पे डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जुबानी अहकामात मौजूद हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने कमेटी बना दी, जायजे लेगी, फिर नाम निकालना है या नहीं। तो फिर आपकी तरफ से भी तो एक नजर आ रही है इरादा, कभी सिंध हुकूमत गिराने की बातें करते हैं, कभी गवर्नर राज लगाने की बातें करते हैं। तो फिर जाहिर है मौका आप खुद दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को इस तरह की बातें करने का। देखें, जब तहरीरी अहकामात मिलेंगे निकाल देंगे। बाकी लोगों के जो नाम डाले गए वो JIT की सिफारिशात पे डाले गए। सुप्रीम कोर्ट ने जिसका कहा है निकाल देंगे जैसे ही तहरीरी अहकामात मिलते हैं। लेकिन ये कहना कि हमने कोई मासूम बच्चों के नाम नहीं डाल दिए हैं, संगीन इल्जाम आता है। अरबों रुपए की करप्शन हुई है, किसी ना किसी ने तो की है। क्या इन बेनामी अकाउंट्स में फरिश्तों ने आगे पैसे डाल दिए हैं सिंध के अंदर? क्या गन्ने के ऊपर जो अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई है, अनवर मजीद जो इनका लाडला है, पलवशा आप तो मुस्कुराएंगी क्योंकि आपके लाडले की बात हो रही है। सिंध में जो एक लाडला है आपका अनवर मजीद, और उसके ताने बाने सारे थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी। वैसे ये तो जिस तरह के इल्जामात उस्मान डार साहब हकायक बयान कर रहे हैं, उस पर तो आपको परेशान होना चाहिए पलवशा खान साहबा, मुस्कुराने के बजाय। बहरहाल ठीक है, मैं जरा राना अफजल साहब का मौक़िफ़ ले लूँ। मैं जवाब दूं या आप? मैं राना साहब से होकर आपकी तरफ आता हूँ। राना साहब, आप चूंकि वजीर ख़जाना भी रहे, वजीर मुमलिकत बराए ख़जाना भी आप रहे हैं, तो आप बेहतर सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं कि वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि सिंध के वजीर आला या बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, वो मुल्क से बाहर ना जाएं, और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कहती है कि हम चाहते हैं कि वफाकी वज़रा सिंध में ना आए। तो एक तरफ बाहर जाने पर पाबंदी, एक तरफ सूबे में आने पर पाबंदी। तो जो हालात सियासी बन रहे हैं, सियासी मंजरनामा बन रहा है, ये मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? चूंकि ज़ाहिर है पहले हमारे बहुत बड़े मुआशी चैलेंजेस हैं, मुल्क में सियासी अफरा तफरी या अदम इस्तेहकाम होगा तो मुआशी एक्टिविटी कैसे आगे बढ़ेगी? इस सियासी बहरान से मजीद संगीन नहीं होगा? देखें, आपके इस प्रोग्राम में हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। एक जो एहतसाब का अमल चल रहा है उसके ऊपर जो PTI ने रवैया इख्तियार किया है कि अदालतें उतनी बात नहीं करती जितना ढोल ये खड़काते हैं, और उसके ऊपर अभी अदालत से फैसला हुआ नहीं होता और ये अपने भाषण देना शुरू कर देते हैं, जिससे यकीनन जो अग्रीव्ड पार्टी होती है उसको तकलीफ़ होती है। किसी भी शख्स ने एहतसाब से भागने की कोशिश नहीं की, ना कोई भाग सकता है। हम एहतसाब अपोजिशन पार्टीज़ का हो रहा है, इनका नहीं हो रहा। और ये पहली बात तो ये है, अपोजिशन खंदा पेशानी से अपना एहतसाब करवा रही है। उसके ऊपर जो ये तड़का लगाते हैं वो इनकी जो है एक, मैं समझता हूँ, घटियापन है, और उस तड़के की वजह से, इनके इस घटियापन की वजह से हमारे मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है। क्योंकि फिर ये जब इल्ज़ामात लगाते हैं जो अदालतों ने भी अभी नहीं लगाए होते, उससे फिर रिएक्शन आता है, और उस रिएक्शन ने पाकिस्तान के माशी हालात को भी ख़राब किया है और पार्टीज़ के दरमियान रवैये। अभी आप देखें कि इन्होंने ECL में डाला,
इनको क्या हासिल हुआ सिवाय इसके कि इन्होंने तड़का लगाने की कोशिश की, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की। तो फिर अगर सिंध हुकूमत ने बताया कि हमारे पास भी ये पावर्स हैं और इन्होंने जो हर शहर के अंदर बदतमीज़ी के लिए चीते पाले हैं, कोई कराची का चीता है, कोई लाहौर का चीता है, कोई नेशनल असेंबली का चीता है, कोई इस्लामाबाद का चीता है, तो ये जो चीते पाले हैं पाल रखे थे, आपकी पार्टी को बड़ा ताना मिलता था गुल्लू बट पालने का। जी जी, मैं आप उस पर आ जाइएगा, मेरी बात खत्म हो रही है। जी जी हमारी अगर हम इन्होंने शेख रशीद अगर हमारे पे छोड़ा है तो फिर हम भी कुछ रखेंगे ना इनके लिए। तो ये माहौल की बात है जो ये ख़राब कर रहे हैं। और अगर सिंध वालों ने उसका जवाब दिया है तो वो कानून की पोजीशन वाकई है। आप देखें कि मुहर्रम में आप कई उलमा के दाखिले बंद कर देते हैं, क्यों करते हैं वो लोग? उनके ऊपर कोई केसेस तो नहीं होते, लेकिन आप नक्शे अमन की खातिर करते हैं। और आज हमारी सियासत नक्शे अमन की तरफ जा रही है और ये नक्शे अमन जो है अगर अवाम ने हाथ में ले लिया तो ये पीटीआई वाले आगे आगे भागेंगे, अवाम इनके पीछे होंगे जूते लेके। तो जो ये माहौल गंदा कर रहे हैं इसकी इजाज़त इनको नहीं दी जा सकती और ये अब आज भी होश के नाखन लें, ये अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। लेकिन राना साहब इसका हल क्या है फिर? ज़ाहिर है अगर नुकसान होता है, नुक्स अमन की आप बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर मुल्क सफ़र कर रहा है, मुल्क की इकॉनमी सफ़र कर रही है। ज़ाहिर ये पीपल्स पार्टी के लिए जितना मसला उतना बड़ा मसला नून लीग के लिए भी है, उतना बड़ा मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी है, सब जमातों के लिए तो ये बराबर एक बड़ा मसला है। ज़ाहिर पहले पाकिस्तान है फिर सियासत है। ये बिल्कुल इस बड़े मसले का बड़ा छोटा सा हल है कि इमरान खान अपनी एटीट्यूड को चेंज करे, अपनी पार्टी को दुरुस्तगी के रास्ते पे लेके आए। एक बंदे के पास हल है, ये उसके माइंडसेट की पैदावार है। वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे जल को गंदा करती है। ये आज पाकिस्तान का हाल है कि एक बंदा उसने पूरे पाकिस्तान के अमन को, सियासत को, कारोबार को, लोगों के सुकून को एक शख्स ने बर्बाद किया, उसका नाम इमरान खान है। ठीक है परवश खान साहब, आप मुस्कुरा रही थी, अब आप वजह बता दें मुस्कुराने की, फिर हम उस्मान डार साहब से जानते हैं कि वो रवैया तब्दील करेंगे या फिर मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। जी देखिए, मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी कि डार साहब को सलाम है कि पिछले 24 घंटों में इनके जो अपने पार्टी के करतूत सामने है, उसके बावजूद इन्होंने एक बड़ी तकरीर झाड़ी और जज्बा ईमानी से भरपूर इन्होंने बातें की है। आपकी बातों वो इनकी पार्टी का मौक़िफ़ है। अब बात यह, चले अच्छा मुस्कुराना लड़ने से बेहतर है, लेकिन बात यह है कि पिछले 24 घंटों में मुझे बताइए कि कोई उठाई गिरा चोर सड़क पे चलता हुआ भी कभी खैरात और ज़कात के डब्बे पे हाथ डालता है? मतलब ये तो उसमें भी नंबर काट गए सबके। ओमनी ग्रुप शोमनी ग्रुप को छोड़े पीछे, आप तो ज़कात, खैरात, कैंसर ज़दा जो आखिरी सांसें गिनते हैं उनके पैसे खा गए। अभी 24 घंटे पहले आपके लीडर की बहन, रियासत मदीना के जो हुक्मरान हैं उनकी बहन का ये स्कैंडल है, उसके लिए क्या सज़ा है? कौन सी JIT है? आप तजवीज़ कीजिए। क्या इंसाफ का क्या तकाजा होना चाहिए कि उसी जेल सेल में जहां मरियम नवाज थी वहां इनको नहीं जाना चाहिए? और वो जो फेक अकाउंट्स की भरमार आई है जिसमें को सिग्नेटरी इनके वज़ीर आज़म से लेकर गवर्नर से लेकर तमाम के साथ अब तक ये साबित तो नहीं हुआ कि ये नमल यूनिवर्सिटी का पैसा था, ये शौकत खानम का पैसा था, बगैर कुछ साबित हुआ आपने डायरेक्टली इल्जाम लगा दिया कि ये वहां का पैसा ले गए। आप बात मुकम्मल करने देना प्लीज। साबित तो अभी तक JIT भी नहीं हुई, लेकिन ये तो बैंक्स ने भेजे हैं ना इलेक्शन कमीशन को, जिससे कई सालों से भाग रहे हैं। अब बात दरअसल ये है कि अगर इन्होंने कहा किसी के बाप का, मैं बापों तक जाना नहीं चाहती और ना मैं बड़ों तक जाना चाहती हूँ, लेकिन किसी के बाप का भी कोई वो नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये नामुनासिब लफ्ज़ था, लेकिन फिर किसी के बाप का भी कोई हक नहीं कि वो मैंडेट पे डाका डाले सिंध के, और ना सिंध के लोग डालने देंगे। जितनी आपने इल्लतें अभी गिनवाई है ना, नौजवान फलाना सेहत यह है, तो उसके बावजूद सिंध के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है। उसके बावजूद आपके लीडर ने वहां जाके 12 जहर आलूद तकरीरें की, उन्होंने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। अब बात दरअसल ये है कि कोई ऐसे कारनामे ख़ास किसी के फतूहात के सिलसिले में इनकी पार्टी के तो नहीं है, तारीख़ की किताबों में स्याह सफ़ों में लिखे गए हैं जो इनके हैं, लिहाजा फतूहात का ख्वाब देखना छोड़ दें। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि इस मदीना की रियासत में अब आप क्या तजवीज़ करते हैं इंसाफ के तकाज़ों के साथ? अलीमा खान साहिबा के ऊपर JIT बननी चाहिए कि नहीं? ये बताइए कि इन फेक अकाउंट्स पे JIT बननी चाहिए कि नहीं? ये खुरे किधर जा रहे हैं? ये खुरे किधर जा रहे हैं? कौन किसका फ्रंट? ये बातें उस वक्त वो करे। अगर आप मदीना की रियासत की बात करते हैं तो पहला पत्थर वो उठाए जो खुद पाक और साफ है। यहाँ कोई पाक साफ नहीं है। आप किस तरीके से उठा के दूसरों पे पथराव शुरू कर देते हैं और आप समझते हैं आगे से आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा। ये अगर 4-5 महीने ऑपोजिशन चुप रही,
या देखती रही या ये समझती रही कि शायद इन्हें टाइम दिया जाए और इनकी जो इनएक्सपीरियंस है उसको सामने रखा जाए, तो ये समझते रहे कि उसके ऊपर ये हर रोज उनके ऊपर पाँव रख के गुजरते जाएंगे और कोई बोलेगा नहीं। आप चाहे जो मर्जी कह लें, बहरहाल ये मुतालबा आपका जो है ये मुनासिब मुतालबा है, एक जायज़ बात है कि अगर कोई किसी तरफ से, ठीक है मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन आपका मुतालबा जायज़ है कि अगर कोई सवाल उठ रहा है, ये टेक्निकली भी, लॉजिकली भी, अखलाकी तौर पर भी, अगर वज़ीर आज़म है उनकी बहन पे अगर सवाल उठ रहा है, उसका जो भी जवाब है, जो भी बात है आपके नज़दीक आप समझते हैं बेहतर है, उन्होंने ठीक तरीके से एहसास बनाए, तो फिर वज़ीर आज़म को खुद मेरे ख्याल से अगर वजाहत दे दें तो ये सारा शोर बंद हो जाएगा। इस मामले पर एक ब्रेक लेते हैं और उस्मान डार साहब का मौक़िफ़ लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। ब्रेक से पहले बात हो रही थी वज़ीर-ए-आज़म की बहन अलीमा खान साहिबा के असासों से मुतल्लिक, पहले दुबई में और फिर अमेरिका में उनकी प्रॉपर्टी जो सामने आई है, इस पे अब पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है कि उनके खिलाफ एक JIT बनाई जाए जो तहकीकात करे और उनका नाम ECL पर डाला जाए। उस्मान डार साहब, बेहतर नहीं है कि इतना ज़्यादा शोर उठ चुका है, इतने ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म खुद वजाहत कर दें या फिर अलीमा खान साहिबा एक प्रॉपर वजाहत कर दें कि ये प्रॉपर्टी थी, ये इस तरह से खरीदी गई, इसका शौकत खानम से या नमल यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है? समर, मुझे तो अपोजिशन वालों पे तरस आ रहा है। आज नौबत ये आ गई है कि इनको अलीमा खान साहिबा के पीछे छुपना पड़ रहा है, अपनी इतनी लंबी चौड़ी करप्शन को एक ऐसे बिजनेस प्राइवेट वुमेन के पीछे छुपा रहे हैं कि जैसे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर रही हो। सुन ले आप अलविशा, मैंने आपको राना साहब को सुना है ना, तो आप भी अब सुन ले प्लीज। सच कड़वा होता है, मैं तो समझ सकता हूं आप लोगों को तकलीफ है। आप ना छुपने देना उस्मान डार साहब, वजाहत कर दें, छुपने ना दें, हकीकत सामने ले आए। सुन ले समझ, बात सुन ले, कौम के सामने फैक्ट्स रखने हैं, कौम के सामने। देखिए, ये एक तरफ लीमा खान साहब हैं जो कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, कभी पब्लिक की मनी के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहा, और उस दौरान ना ही इमरान खान साहब जो कि आज के वजीर आजम हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कौम की नजरों में कि ये लोग जिनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, करप्शन के इल्जाम आते हैं, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं। आसफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब। दूसरा, ये जो कह रही थी कि इनको मरियम बीबी के सेल में डाला जाए, मैं इनको कंपैरिजन बताना चाहता हूं कि मरियम बीबी जो है वो डिपेंडेंट थी नवाज शरीफ की, वो बेनिफिशरी है नवाज शरीफ की वेल्थ की, और वो बाहर जो भी अपार्टमेंट्स पकड़े गए हैं, सो डायरेक्ट लिंक था मरियम नवाज साहिबा का। यहाँ लीमा खान साहिबा का पब्लिक मनी से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी सी वजाहत हो जाए जरा, एक मिनट, थोड़ी सी वजाहत, मुझे थोड़ी सी वजाहत कर लेने देना। जो एतराज क्या है, एतराज आपको समझ आ जाएगा तो फिर आप मेरे से इस पर बेहतर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। एतराज ये नहीं है कि सरकारी पैसा उन्होंने लूटा या प्लंडर किया, यहाँ पे एतराज ये है कि वो डायरेक्टर है जो आपके शौकत खानम की हवाले से भी वो करती है, फंड रेजिंग करती है। अभी रिसेंटली वो जापान भी गई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया भी, और वो नमन कॉलेज के लिए भी फंड रेजिंग करती है। तो यहाँ पे जो एतराज है, जो सवाल उठ रहा है अपोजिशन की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि आपने जो फंड्स इकट्ठे किए शायद उसमें उन्होंने कोई एम्बेजलमेंट वगैरह किया है, तो इस पे वो वजाहत आपसे मांग रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आपने पब्लिक आ जाता हूं, नहीं आ जाता, लेकिन ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लीमा खान साहिबा के ऊपर टैक्स के मामलात का कोई मामला आ सकता है, जैसे पहले उन्होंने टैक्स अदा किया दुबई की प्रॉपर्टी पे, उनके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं है पब्लिक मनी के, जैसे इन लोगों पे हैं। अब मुझे आने दे उनकी प्रॉपर्टी पे। देखें, पहले भी जो दुबई की प्रॉपर्टी सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने मनी ट्रेल दी, जैसी तैसी भी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप टैक्स अदा करें, जुर्माना अदा करें, दैट्स इट। जो भी पाकिस्तान का कानून है, कानून पे हमने बात करनी है ना। इसी तरह अगर अमेरिका की जिस प्रॉपर्टी की ये बात कर रहे हैं, अभी तक उनका सामने स्टेटमेंट नहीं आया है, ज्यादा से ज्यादा बात टैक्स की होगी। अब जहां तक ये कहते हैं जी नमल का है या शौकत खानम की बात कर रहे हैं, हर साल ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो पब्लिक किए जाते हैं, और ना ही इनका कोई डायरेक्ट कंट्रोल है फाइनेंस के ऊपर। उसके बावजूद केस चलता है। जैसे समर आप कह रहे थे कि अगर साबित हो जाता है, ये साबित करना है ना, लफ्जी बातों पे तो नहीं करना, लेकिन कम से कम मैं अपने इन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को ये कहना चाहूंगा कि शौकत खानम एक ऐसा ब्लू चिप चैरिटी हॉस्पिटल है जो हजारों लाखों लोगों को हर साल मुफ्त इलाज कर रहा है। खुदारा
ऐसे इंस्टीट्यूशंस को सियासत की नजर ना करें। नमल यूनिवर्सिटी जो खंडरात में बनी हुई है, ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इन लोगों ने तो अवाम के टैक्स के पैसे में कोई यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं की, और इमरान खान वो लीडर है जिसने चंदा इकट्ठा करके एक यूनिवर्सिटी बना दी है। ये इनको शर्म आनी चाहिए। ना ये हॉस्पिटल दे सके, ना ये यूनिवर्सिटी खड़ी कर सके। 35-35, 40-40 साल ये इख्तिदार में रहे हैं, और अब ये उन इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए। समर ये शौकत खानम और नमल को टारगेट कर रहे हैं। चले, आपका जवाब आ गया। मैं जरा चाहूंगा गुफ्तगू थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए कि अब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की क़यादत भी मुश्किल में है, नून लीग की क़यादत भी मुश्किल में। राना साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ कि इस सूरत हाल में अब जब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं, JIT बन गई, नाम ACL पे आ गए, आपके पार्टी के दोनों जो कायदीन है, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, वो जेल में है। हमजा शहबाज साहब जो है उनको भी नामजद कर दिया गया है। जो रेफरेंस तैयार हुआ है रमज़ान शुगर मिल से मुतलिक, उसमें वो भी नामजद है। ये ज़राए से खबर मालूम हुई है कि नैब ने उन्हें भी नामजद कर दिया है। तो फिर ऐसे में अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पहले कोशिश कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक पेज पे लाया जाए, इकट्ठा किया जाए, दोनों को इकट्ठा किया जाए ताकि वो मिलकर कोई मुजामती तहरीक लॉन्च कर सके या फिर एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार कर सके। हासिल बजिंजो साहब ने भी कोशिश की। उसके बाद मखदूम अहमद महमूद साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से। तो क्या नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ कुछ बदला है जरदारी साहब से मुतल्लिक, जो उनके खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो गिले थे, शिकवे थे? देखिए, हमारे आपस में मामलात बेहतर भी होंगे और ज़रूर होने भी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत और सियासत के अंदर कोई हमारी कोई ज़मीन की जायदाद की लड़ाई तो आपस में नहीं है। बिल्कुल ऐसा। अपने मौक़िफ़ की लड़ाई हो सकती है, नज़रियों पे हो सकती है। कुछ चीज़ों पे हम पॉलिटिकली इनकी सपोर्ट चाहते थे, कुछ हम ये हमसे चाहते थे, तो हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, और हम वो दो जमातें हैं जो एक दूसरे के मुकाबले के ऊपर कांटेदार इलेक्शन लड़ते रहे हैं। तो ये दोनों जमातें कभी भी एक जमात नहीं बनेंगे, अपने अपने मैंडेट पे रहेंगे। लेकिन शिकायत एक जैसी दोनों की आएगा, जो हमारी जो मुश्तरका काविश होगी वो पाकिस्तान में जमहूरियत को बेहतर बनाने। हमारी जमहूरियत जो है पोल्यूटेड है। हमारी जमहूरियत के ऊपर बरसा बरस से हमले होते रहे। 4 यहाँ पे मार्शल लगे। आमरीत की अमल दखल आज भी है हमारी जमहूरियत के अंदर, और हमारी जंग जो है कम किसी पार्टी की कम किसी की ज़्यादा जमहूरियत को मजबूत करने की जंग है। एक न्यूक्लियर रियासत जो है, अगर वो गैर जमहूरी रियासत का तासुर दे, वो उस रियासत के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। आप पाकिस्तान को बाहर से अंदर की तरफ देखें, और अगर बाहर के से जो लोग देखते हैं पाकिस्तान को कि एक न्यूक्लियर रियासत है और गैर जमहूरी उसके अंदर चीज़ें हैं, तो हमारी रियासत और हमारी कौम के लिए ये टाइम बॉम्ब है, ये खतरनाक है। लेकिन राना साहब, क्या अवाम आपकी कॉल पे लब्बैक कहेंगे? क्या अवाम आपकी कॉल पे लब्बैक कहेंगे, जिससे आप कहते हैं कि जमहूरियत की बहाली की कोई तहरीक होगी अगर कोई चलती है? लेकिन जो तहरीक इंसाफ कहती है कि ये ऐसे वक्त पे तहरीक जब चलाएंगे कि दोनों की क़यादत मुश्किल में है, करप्शन केसेस में फंसे हुए हैं, एक जेल में है, दूसरे जेल में जाने वाले हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, तो फिर अवाम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ये तो तहरीक इंसाफ तो कहती है कि ये अपनी करप्शन बचाओ मुहिम होगी, कोई ऐसी तहरीक होगी, ये जमहूरियत बचाओ नहीं। और खान साहब बार बार कहते हैं जब मैं हाथ डालूंगा तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। जी जी जी, मैं समझता हूं कि 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का टर्निंग पॉइंट है, और आज अवाम समझ गए हैं कि पाकिस्तान का मसला क्या है। और आप देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन के अंदर क्या रिजल्ट आएगा। आज से पहले लोग बेवकूफ़ बनते रहे। आज जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, और वो मैं उसकी मिसाल ऐसे दे सकता हूँ, वो पुरानी एक मिसाल है घिसी पिटी कि एक करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। तो ये जो है एक सिलेक्टेड है और ऊपर से बदतमीज़ हैं। तो अब ये इस किस्म के हालात के अंदर अवाम के रुल तो अवाम गए हैं। आज अवाम का बेड़ा गर्क हुआ है। तो मतलब आज जो है अवाम का मसला तो अवाम का है। अवाम क्यों नहीं तहरीक चलाएंगे? अवाम जरूर तहरीक चलाएंगे। ये इन्होंने इस वक्त अगर लीडरशिप को बंद किया हुआ है, आज फ्रांस में कौन लीडर है? आज फ्रांस में जो तहरीक चल रही है कौन लीडर है? मुझे नाम बताएं। वो तो फ्रांस जैसे मुल्क के अंदर ये हो रहा है। तो यहाँ पे जो जुल्म हो रहा है, अभी ये फरमा रहे थे कि जी वो अलीमा खान कौन से तो सरकारी ओहदे के ऊपर बैठी थी, ये वो तो उसका टैक्स का केस होगा। जो इन्होंने कराची में बैंक अकाउंट पकड़े हैं, आज म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इनको मौजूद है। क्या उन बैंक अकाउंटों से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? एक दफ़ा मैंने इनके किसी वजीर से नहीं सुना कि वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मेरे ख्याल में वो भी टैक्स चोरी वाले अकाउंट हैं, वो भी टैक्स चोरी वाले अकाउंट हैं जो अलीमा खान का टैक्स चोरी वाला अकाउंट है। या तो बताएं कि उन अकाउंट में से पाकिस्तान से पैसा बाहर गया
और आपको इंटरनेशनल उसका बैकअप मिल जाएगा। उस्मान डार साहब, अब मामला यह है कि एक तरफ तो हालात ये है कि ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि आप यानी कि एक जो तहरीक कैसे चलेगी। अब परवशा खान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ बल्कि पहले कि एक तरफ हालात ये हैं और आज खुर्शीद शाह साहब तो कुछ और ही बात कर रहे थे। मियाँ साहब इस वक्त जेल में हैं और वो ये गिला कर रहे हैं कि उन्हें मुआलिज से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं कि उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। मैं ज़रा चाहूँगा खुर्शीद शाह साहब का बयान सुना दूँ, फिर आपसे इसका तबसरा लेते हैं कि ये उनकी खबर है या उनका तजिया है। नवाज शरीफ को सलाह दी है, वो केस बनता नहीं है और उसी में जब आर्ग्यूमेंट होगी तो उसका केस ख़त्म हो जाएगा, क्लीन चिट मिल जाएगा, इसलिए वो बाहर आ जाएगा 1-2 महीने के अंदर। परवशा खान साहिबा, वो तो गिला कर रही है नून लीग काफ़ी ज़्यादा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। मरीम नवाज साहिबा कह रही है कि ज़ाती मुआलिज तक को नहीं मिलने दिया जा रहा मियाँ नवाज शरीफ से, जबकि खुर्शीद शाह साहब को लगता है कि उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी मियाँ साहब को। ये कैसे लग रहा है आपको? देखिए, जो केस जिस केस पर उन्हें निकाला गया वो केस अब लाकर किस तरीके से कोर्ट में उसकी धज्जियाँ उड़ गई वो आपने देखा, लिहाजा ऐन मुमकिन है। लेकिन जो सलूक किया जा रहा है, मैं वैसे हैरान हूँ कि इससे गिरी हुई और छोटी हरकत क्या हो सकती है। हीटर ना देना या किसी एक हार्ट पेशेंट को बाजू में दर्द हो रहा है तो आप उसे डॉक्टर महरूम रख के क्या समझते हैं कि ये कौन सी बहुत बड़ी मर्दानगी की निशानी है। बात दरअसल ये है कि इस वक्त इस मुल्क में दोहरा निज़ाम अदल चल रहा है और वो दोहरा निज़ाम अदल जो है उसको कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें भी मैं समझती हूँ उसको अब हम कबूल करने से बिल्कुल इनकार करते हैं। जहाँ तक कि मेरे भाई डार साहब ने कहा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर वो नहीं थी अलीमा खान साहिबा, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर ना हो, लेकिन जो पैसे आ रहे थे जिन बोर्ड्स पर वो बैठी हुई थी वो सारे पब्लिक के पैसे थे। वो पैसे उनके घर से नहीं आ रहे थे। उन पैसों के लिए 10-10 साल के बच्चों से भी चंदे लिए गए उस ज़माने में, स्कूलों के बच्चों को भी दिए गए और वो स्कूलों के बच्चों को टिकटें देकर वहाँ से भी पैसे वसूलते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, हर स्कूल में ये लोग देते थे वो अपनी कॉपीज़। लिहाजा वो पैसे किसी के घर से नहीं आए थे, वो पैसे आवाम के पैसे थे। और जब आप किसी ऐसे बोर्ड पर बैठे हों जहाँ आवाम का रुपया आ रहा हो तो आप जवाब दें हैं। आपको आज जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो उसके खदोखाल पढ़ लें। रियासत मदीना में क्या होता था कि खलीफा वक्त को कोई भी उठ के सवाल कर सकता था एक कपड़े के पीस पर। आज आपको सवाल करें तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नैब क्यों कर रही है, नैब क्यों नहीं केस बंद करती। मगर अब मुझे समझ आ रही है आज इनकी बौखलाहट वो इसलिए है कि अगर मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं कि अगर कोई और सियासी कारकुन या सियासी जमात इनकी जगह हो तो उनके भी एंटेने खड़े हो जाएं। पिछले 24 घंटों में इनके ऊपर जो पे दर पे लीक्स आ रही हैं, कभी जाली अकाउंट पकड़े जा रहे हैं, कभी अलीमा खान साहबा की वहाँ की जायदाद आ रही है जो शायद उन्होंने एयरबीएनबी पे भी लगाई हुई है, उन पर उनके साहबजादे की भी तस्वीरें और कमेंट्स हैं। ये सारी लीक्स कहाँ से 24 घंटों में आ रही हैं? ये भी सोचने की बात है कि नहीं है? ये कौन है जो ये लीक्स दे रहा है मसलसल मीडिया को? और ये लीक्स जो है ये इनको किस हद तक डैम, आज इनकी तमाम जो आर्गूमेंट है जाली अकाउंट्स के खिलाफ, जायदादों के खिलाफ, यही वो इमरान खान साहब थे जो कहते थे कि लोगों ने बाहर जायदादें बना ली और मुल्क कर्जे में डूब गया। उस वक्त तो उन्होंने नहीं कहा कि मेरी बहन की भी बाहर जायदाद है। तो आप ये जायदाद उन्होंने 2004 से लेकर 17 तक क्यों खुफिया रखी? नहीं तो आप क्या कह रही है परवशा खान साहिबा, ये लीक्स कहाँ से आ रही है? कहते हैं जैसी तैसी ये वहीं से आ रही है जहाँ से ओमनी ग्रुप की लीक्स आई, ये वहीं से आ रही है जहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब की लीक्स आई थी, या फिर कहीं और से आ रही है? देखें, अब ये इनको सोचना चाहिए सियासी कारकुन है। एक मिनट मुझे खत्म कर लेते डार साहब। मैं आता हूं डार साहब कि इन्होंने कहा, हाँ एक मिनट जी, जैसी तैसी आपने कहा ट्रेल थी, वो जुर्म टैक्स की मामलात नहीं था, वो जुर्माना किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जैसी तैसी, ये मैं मानती हूँ जैसी तैसी ट्रेल थी, यानी आज वहाँ ट्रेल कभी भी नहीं मांगी जाएगी। जहाँ से निकल रहे हैं इतनी बड़ी जायदादें, पूरी बिल्डिंग्स मैनहट्टन से चंद कदम के फासले पे, वहाँ ट्रेल नहीं मांगी जाएगी। फेक अकाउंट पे वहाँ जीआईटी नहीं बनेगी। अब आपके एक पैनमा के जज साहब हैं फारूक इरफान साहब, क्यों सिर्फ एक जज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और बाकी 350 कंप्लेंट्स क्वाइट हैं? ये बताइए। और 45 जजों के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको ये कह रही हूँ कि यहाँ दोहरा निज़ाम अदल है और वो अवाम जिसकी आप दुहाइयाँ दे रहे हैं, आज आपने लाइफ सेविंग ड्रग्स पे 15% टैक्स लगा दिया, उनकी सांसों पे, यानी उनकी सांसों पे भी 15% टैक्स। इससे ज्यादा घटिया हरकत क्या हो सकती है मुझे बताइए इस माहौल में जब लोग आगे गैस और बिजली और खाने और रोटी से महरूम है। आपने उनकी लाइफ सेविंग ड्रग्स से उनकी सांसें भी आप छीन लें जो बची कुची रह गई हैं, और अब आप यहाँ हमें भाषण झाड़ते हैं। तो ये भाषण कोई
कोई नहीं समझता कि आपका, सबको पता है कि कहाँ से बौखलाहट आ रही है। मैंने आपको बता दिया और इनको भी सोचना चाहिए। जी उस्मान डार साहब, फिर फिक्रमंद हैं आप ये कहाँ से लीक सारी? पहली तो समर इनकी कोशिश अपोजिशन वालों की ये है कि हम किसी तरीके भी साबित कर सके कि इमरान खान भी जो है हमारी तरह चोर है, इमरान खान ने भी मुल्क को लूटा है। देखिए बात बड़ी सादा सी है। राना साहब की लीडरशिप, जब बात तो सुन लेना राना साहब, बात सुन ले, हौसला रखे, मैं भी सुन रहा था। देखिए राना साहब की लीडरशिप के ऊपर जब पनामा लीक्स आई, अब जब पनामा लीक्स आई तो समर इनकी लीडरशिप ने और इसहाक डार साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया एफबीआर के साथ मिलके। इमरान खान साहब की प्रॉपर्टीज को खंगाला, बहनों की प्रॉपर्टीज को चेक किया कि किसी तरीके इमरान खान साहब और इनकी बहनों की प्रॉपर्टी का कनेक्शन साबित हो सके। नाकाम हो गए। अब ये जो एक दो प्रॉपर्टी सामने आ रही है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा देखें पलविशा, जिस मुआशरे में, जिस अदारे में, जिस मुल्क में करप्शन होती है वो नीचे जाता है, नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह शौकत खानम एक बना था और आज 3 शौकत खानम इस मुल्क में खड़े हो चुके हैं। समर, अगर शौकत खानम में करप्शन हो रही होती तो वो तीन खड़े नहीं होते। पाकिस्तान को देखे जो नीचे गया है, इन लोगों के एहसास ऊपर गए हैं। मुल्क के अदारे तबाह हुए हैं करप्शन कर करके। कोई एक अदारा बता दें ये दोनों मुझे 35 सालों में जिसको इन्होंने नफा बख्श किया हो, जैसे शौकत खानम 3 बने हैं। एक अदारे का नाम राना साहब बताएं, एक अदारे का नाम मुझे पलविशा बता दे। फिर बात है ना इल्जामात लगाने, किसी एक ब्लू चिप हॉस्पिटल को टॉक शो में बैठ के सियासत की नजर करना। मैं इनको यही कह रहा हूं, कोई और बात करें, खैराती अदारों के पीछे छुपने की कोशिश ना करें कि यहां करप्शन हो रही है। अगर वहां लूटमार हो रही होती तो क्यों शौकत खानम पे शौकत खानम बनता भाई? वो कह रही है शौकत खानम तो आप बना रहे हैं, लेकिन अद्वियात की कीमतें बढ़ गई है। लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतें उस्मान डार साहब 9 से 15% इजाफा हो गया है। देखिए उस पे अभी बात, देखिए समर फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने तो इस हद तक प्रेशराइज किया कि 25-30% बढ़नी चाहिए। ये तो उनके साथ स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन करने के बाद बात 9 या 12% पे पहुंची है। देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आर्टिफिशियली सारी चीजों को पिछले 1.5-2 साल से रोक रखा था। इलेक्शंस आने वाले थे, इसलिए ये वो तमाम इंपैक्ट जो आपको नजर आ रहे हैं इन्फ्लेशन के किसी भी सूरत में, ये इन्हीं के दौरे हुकूमत की वो बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं उनको बेहतर देखें। फिर मुस्कुरा रही है मेरी बहन पलविशा, आप तो बस मुस्कुराओगी। अच्छा नहीं मुस्कुराती, आपको गुस्सा अच्छा नहीं उस्मान डार साहब, अच्छे खुशगवार माहौल में डिस्कशन हो जाए सारी। अच्छा मैं अब नहीं हंसती, मैं चुप रहूंगी। देखो पलविशा मैं मानता हूँ आप मुस्कुराहट आपकी अच्छी है, आप खूबसूरत लगती हो आप जब मुस्कुराती हो, लेकिन आप अपनी बात करें, मैं नहीं मुस्कुरा रही। चलिए आप अपनी बात कर लें, मुकम्मल कर लें, फिर मैं राना साहब से जरा अद्वियात की कीमतों में इजाफे के मामले में उनका मौक़िफ़ ले लें। आप राना साहब की तरह संजीदा रहे, आप राना साहब की तरह संजीदा रहे। देखिए राना साहब कैसे संजीदा बैठे हुए हैं, तो इस संजीदा प्रोग्राम हो रहा है, आप संगीन इल्जामात लगा रही हैं। मेरा तो रोने को दिल कर रहा है। चैरिटी हॉस्पिटल आप खतरे में डाल रही हैं अपनी ऐसे बातें करके, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान की अवाम को एतमाद है, पाकिस्तान की अवाम को इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पे एतमाद है। इनको तकलीफ ये है समर की इनकी दोनों की लीडरशिप को एक ढेला कोई चंदा देने को तैयार नहीं है, ये भी तकलीफ है इन लोगों को। और मेरे लीडर को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोग अरबों रुपए के, हम चंदा नहीं मांगते। चले चंदा मांगने के, चले राना साहब आपका क्यों रोने का दिल कर रहा है, आप ये भी बता दें। क़यादत मुश्किल में है उस वजह से रोने का दिल कर रहा है या फिर कोई और वजह इसकी? देखें इन्होंने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है उससे रोने को दिल कर रहा है। अभी ये कह रहे थे एक इदारा बता दें, मैं बोलता हूँ हमने पाकिस्तान को 4 साल में ठीक करके दिखाया। दहशत गर्दी यहाँ पे 5-5, 6-6 बम फटते थे, लाशें हवाओं में उड़ा करती थीं, 22-22 घंटे की लोड शेडिंग थी। 5 साल में इन मुश्किल हालात में टैक्स कलेक्शन को दुगना कर दिया, इन मुश्किल हालात में महंगाई को रिकॉर्ड लो लेवल पे ले आए। जब संजीदगी से कोई हुकूमत काम करती है वो उनको अवाम की भी सपोर्ट होती है, अपोजिशन की भी सपोर्ट होती है। इस हुकूमत को संजीदा हो जाना चाहिए। हमारी जो अपोजिशन है, हम जिम्मेदार अपोजिशन है, हम पाकिस्तान को बनाने वाली अपोजिशन है। ये हमें डिस्क्रेडिट करके हमसे अलग होके हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन हम तो वो लोग हैं जो इन जैसे लोगों की भी मदद कर देंगे। लेकिन ये अब जो तजर्बा पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं वो तजर्बा तो हमें तबाह करके देखे जा रहा है। ये कहते हैं एक इदारा, यहाँ 5 शौकत खानम बनने चाहिए थे, जितना पैसा अवाम ने दिया 6 शौकत खानम बनने चाहिए थे।
तो क्या ख्याल है पैसा चोरी नहीं हुआ? पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अवाम ने पैसा दिया। आपने कभी दिया कुछ? हमने चंदे में आपने चंदा लेके अभी जो चंदे इकट्ठे किए हैं उसके ऊपर भी सूद दे रहे हैं, महंगे कर्जे दे लिए, 1 साल के शॉर्ट पीरियड के कर्जे दिए, अगले साल बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया। मेरे खानदान ने, मेरे बच्चों ने, मेरे दोस्तों ने दिया। उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि ये गुल खिलाएंगे। आप मुतमिन नहीं है, आप मुतमिन नहीं है, ईमानदारी से बताइएगा, क्या वहां इलाज नहीं हो रहा? मैं शौकत खानम को डिस्कस नहीं करना चाहता। एक अच्छा अस्पताल है, आवाम की खिदमत कर रहा है, ऐसे अस्पताल और भी होने चाहिए, लेकिन ऐसे उसके इदारे के ऊपर चोर डाकू नहीं होने चाहिए जो आवाम का पैसा लूट के बीच में से निकाल के अपार्टमेंट खरीद लें। और क्यों नहीं डिक्लेयर किया इन्होंने? आप कह रहे हैं ये चेकिंग कर रहे थे, इसाकदार आपके प्रॉपर्टीज को चेक कर रहा था, तो जब वो चेक कर रहा था उसी वक्त डिक्लेयर कर देते, उस वक्त भी नहीं किया आपने। ठीक है, चले ब्रेक ले लेते हैं। राना साहब से हमने अद्वियात की कीमतों से मुतालिक भी बात करनी है नाज़रीन, जहां एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। एक तरफ तो सियासी इल्ज़ामात, बयानबाजी तो जारी है, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने की बातें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो एक बड़ा मसला इस वक्त रोज़गार का भी है। खान साहब ने दावा किया था कि वो रोज़गार देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन जो रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक की उसके मुताबिक बेरोज़गारों की तादाद में इजाफा हुआ है पाकिस्तान में। इस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। इस वक्त मुख्तलिफ सूबों में जो बराजमान सियासी जमातें बरसरे इक़्तिदार हैं वो एक दूसरे पे तनकीद तो जारी रखे हुए हैं, लेकिन क्या इशूज़ पे हमारी सियासी क़यादत एक हो सकती है? तहरीक इंसाफ ने मैंडेट लिया था कि वो एहतसाब करेंगे, एहतसाब का मामला तो चल रहा है, एहतसाब तो चल रहा है, लेकिन उस पर सवालात उठ रहे हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात, वो जो खदशात हैं वो दूर होने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ रोज़गार का वादा किया था खान साहब ने। गो के ये जो इस वक्त स्टेट बैंक की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 1,70,000 अफराद का इजाफा हुआ है, कुल जो बेरोज़गार अफराद हैं उनकी तादाद 37,90,000 तक पहुँच गई है। गो के ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 5 माह के दौरान ये तादाद नहीं बढ़ी, ये सिलसिला 2015 से ऑनवर्ड ये बढ़ा है, लेकिन ज़ाहिर है इस मामले को एड्रेस करना है तो सारी सियासी जमातों को इस जो पब्लिक के इशूज़ है उस पर एक होना होगा, अपने सियासी इख्तिलाफात को बुलाना होगा। तो परवशा खान साहिबा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो JIT और ECL पे ही अटकी रहेगी या फिर अवामी इशूज़ पे भी आप आएंगे, वहाँ पे जॉइंट वर्किंग होगी, हुकूमत के साथ मिलकर बैठेंगे, कानून साजी होगी? बखसूस जिस तरह हमने बात की कि जो बेरोज़गार अफराद है उनकी तादाद 37,90,000 तक पहुँच गई है, तो इस अहम मसले को भी एड्रेस करने के लिए सियासी जमातें मिलकर कोई लाएमल इख्तियार कर सकती हैं? देखिए, सवाल आपको रिवर्स करना चाहिए। हम किसी